सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस 2022 और 2023 का डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज हम क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इस बार सोशल साइंस के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन कौन से कंटेंट डिलीट हुए हैं और कौन कौन सा सिलेबस हमें सीबीएसई बोर्ड के लिए हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम डिलीट चैप्टरों को भी देखेंगे कि क्या क्या डिलीट हुआ है और उस चीज़ को भी देखेंगे कि जो जो चैप्टर हमारे 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्या क्या सिलेबस हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले हम किताब लेते हैं, हमारी इतिहास की जो किताब है जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है। पहले हम हिंदी मीडियम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम डिस्कस करेंगे। तो भारत और समकालीन विश्व भाग 2 जो कि इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। इतिहास के अंदर जो जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारा भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। इसी के साथ ही अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चैप्टर नंबर 4 औद्योगिकरण का युग। और इसका जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 मुद्रण सांस्कृतिक और आधुनिक दुनिया। यानी इतिहास के अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं और 5 के 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। इस इतिहास में कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है, सारे के सारे चैप्टर हमें सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ने हैं। इसके बाद जो हमारी अगली किताब है वो है समकालीन भारत भाग 2। भाग 2 जो कि भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। इसके अंदर हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं। भूगोल के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास, ये चैप्टर हमें पढ़ना है, ये भी सिलेबस में आएगा। चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये भी आएगा। चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन, ये भी चैप्टर पूछा जाएगा। इसके साथ चैप्टर नंबर 4 कृषि, चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग और चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो भूगोल के अंदर टोटल 7 चैप्टर हैं और साथ के साथ चैप्टर आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इस किताब के अंदर से भी कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है। हाँ, बीच बीच में से थोड़ा बहुत पोर्शन डिलीट है, तो आप पूरा का पूरा सिलेबस ही पढ़ कर जाइए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत चेंजेस है बीच बीच में से। तो आप पूरा सिलेबस पढ़कर जाइए इन किताब में से, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई भी चेंजेस नहीं हैं। जो तीसरी किताब है हमारी वो है लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2, राजनीतिक विज्ञान की ये किताब है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, इस बुक के अंदर कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं। इसमें राहत की खबर है कि वो कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सत्ता की साझेदारी, ये चैप्टर आपका आ रहा है सिलेबस में। चैप्टर नंबर 2 संघवाद, ये चैप्टर भी आपका आ रहा है, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता, ये वाला चैप्टर डिलीट है, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में अगला चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले, यानी चैप्टर नंबर 4 हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। लेकिन इसके अंदर पेज नंबर 46 और पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49 वो हमें नहीं पढ़ने हैं। पेज नंबर 46, 48 और 49 पेज नंबर आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी ये पूरा चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मसले पढ़ने, यानी 3 जो पेज हैं वो कम से कम हो गए हैं इस चैप्टर में। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 आता है जो कि है जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन वाला चैप्टर जो है ये डिलीट है, ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर जो है हमें पढ़ना है और ये हमारे सिलेबस में आ रहा है। लेकिन इसमें भी आपका जो पेज है पेज नंबर 76, आप पेज नंबर 76 को नहीं पढ़ना है, वो उसमें से सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। लेकिन चैप्टर नंबर 8
लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये चैप्टर भी डिलीट है, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो डिलीट चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर नंबर 8 है जो डिलीट है पूरी तरीके से, चैप्टर नंबर 5 ये भी डिलीट है, और एक चैप्टर नंबर 3 ये भी पूरी तरीके से डिलीट है, यानी 3 चैप्टर इसमें डिलीट है। 8 में से हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं। उन 5 चैप्टरों में भी जाति, धर्म और लैंगिक मसले में पेज नंबर 46, 48, 49 ये भी हमें नहीं पढ़ना, और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में पेज नंबर 76 हमें नहीं पढ़ना है। तो अगली किताब पर आते हैं। जो हमारी अगली किताब है इकोनॉमिक्स की किताब, जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। ये हमारी इकोनॉमिक्स की किताब है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर है विकास, ये चैप्टर आपका सिलेबस में आ रहा है, ये पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में आ रहा है, ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है मुद्रा एवं साख, ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में पूछा जाएगा और ये सिलेबस में आ रहा है। उसके बाद हम अगला लेसन देखते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 हमें पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो ये है लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार, ये चैप्टर डिलीट है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया जाएगा, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर 5 में से हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ पर हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं, एक चैप्टर यहाँ पर डिलीट है, ये भी एक राहत की खबर है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया इतिहास के अंदर आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और उसके बाद में ज्योग्राफी में 7 चैप्टर पढ़ने हैं, और इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, और फिर उसमें आपको जो पॉलिटिकल साइंस है 5 चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये रहा हमारा हिंदी का सिलेबस था, जो इस बार का 2022 और 23 के लिए सीबीएसई ने सिलेबस जारी किया है। इस सिलेबस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम में हम देख लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम में सोशल साइंस में क्लास 10th में जो इस बार 2022 और 2023 के लिए जो सिलेबस है, जो कि सीबीएसई ने अपनी साइट पर डाला है और इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सोशल साइंस का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये इंग्लिश मीडियम का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 भाग, यहाँ पर 4 किताबें आपकी दी हुई हैं। चारों किताबें 20-20 मार्क्स की हैं। 20 नंबर की आपकी इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी इतिहास की, और 20 मार्क्स की आपकी समकालीन भारत यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी की, और 20 मार्क्स की पॉलिटिकल साइंस, 20 मार्क्स की आपकी इकोनॉमिक्स। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, और 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में होंगे, जो कि टीचर के हाथ में होते हैं। इसके बाद हम अपना सिलेबस जो है इंग्लिश मीडियम का सिलेबस जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर इतिहास का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है, ये चैप्टर इतिहास में यानी हिस्ट्री में आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 3 भी हिस्ट्री की बुक में आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है, ये भी आ रहा है। इसका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये यानी इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं, और 5 के 5 चैप्टर आपको कम्प्लीटली पढ़ने हैं। इसके बाद जो अगली हमारी जो बुक है ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर आ रहा है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है, सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, ये चैप्टर भी आ रहा है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो ज्योग्राफी के अंदर टोटल 7 चैप्टर हैं, और 7 के 7 हमें पढ़ने हैं, यहाँ पर कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस की बुक में
पावर शेयरिंग वाला चैप्टर हमें पढ़ना है और ये हमारा आ रहा है पावर शेयरिंग। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म वाला चैप्टर हमें पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस में आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। चैप्टर नंबर देखो 3 डिलीट है, यहाँ पर उसकी जगह 4 दिया हुआ है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 हमें नहीं पढ़ना है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर डिलीट है, चैप्टर नंबर 4 हमें पढ़ना है। आगे हम आते हैं, उसके बाद में 4 के बाद में चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 हमारा डिलीट है। चैप्टर नंबर 5 हमें नहीं पढ़ना है। हमें कौन सा पढ़ना है? चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर हमें पढ़ना है। इसके बाद में जो इसका लास्ट चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो टोटल हमें चैप्टर पढ़ने हैं, तो टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल हमें इसमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 8 में से 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं और 3 चैप्टर डिलीट है। इसके बाद अगली बुक की बात करते हैं जो कि इकोनॉमिक्स की बुक है। इकोनॉमिक्स में हमारा डेवलपमेंट वाला चैप्टर आएगा सिलेबस के अंदर। चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर हमारा आ रहा है। चैप्टर नंबर 5 जो है कंज्यूमर राइट, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये डिलीट है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भी राहत की खबर है, यहाँ पर 5 में से 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो इस प्रकार मैंने आपके साथ में दोनों जो सिलेबस हैं, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के दोनों सिलेबस आपके साथ में डिस्कस किए हैं। और मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी स्टूडेंट अपने सिलेबस को कॉपी में नोट डाउन करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। धन्यवाद।